तुम क्यों? तुम्हें किसी और का इंतजार था क्या? आज तुम हॉस्पिटल गई थी अपने पड़ोसी से मिलने। पड़ोसी के बेटे ने बुलाया था। क्यों? वो चाहता था कि मैं वंदना आंटी को अपने घर ले आऊं। और तुमने क्या कहा? उसकी माँ, उसकी प्रॉब्लम्स, मुझे क्या करना है? ये डायलॉग मेरी सांच का तो नहीं हो सकता। कैरेक्टर बदल गया है क्या? जब तक हमारी कहानी में माया होगी, सबके कैरेक्टर्स बदलते ही रहेंगे। माया थी वहां? माया किस जगह नहीं होती। वो लड़की जो है ना, वो नॉर्मल नहीं है। उसे यहाँ पर नहीं, उसे मेंटल असाइलम में होना चाहिए। अर्जुन के आसपास 24 घंटे बंडाती रहती है। उसे एक बार के लिए भी अकेले छोड़ती नहीं है वो। इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रही थी। क्या? किसका फोन? ऑफ कोर्स तुम्हारा फोन। अब मैंने तुम्हें फोन किया था, पर आई एम श्योर तुम हॉस्पिटल में बिजी रही होगी। पर मैंने जब अभी फोन चेक किया तो तुम्हारा तो कोई मिस कॉल ही नहीं था। सांझ, मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे मेरे बीच ना कनेक्शंस के इशू, इसलिए तुम्हें मेरा फोन नजर नहीं आता और मुझे तुम्हारा। कनेक्शन तो हमारा बहुत स्ट्रांग है समय, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती। माया के अगेंस्ट जो वंदना आंटी और मेरा प्लान है, वो मैं किसी को नहीं बता सकती। सांझ, समय, बेटा खाना लग गया है, आ जाओ। चले? तुम चलो, मैं एक छोटा सा फोन करके आता। जल्दी आ। इरिटेटिंग है ये। कितना तड़पाओगी माया, और कितना इम्तहान लोगी मेरा अभी। क्या? क्या है? तुम्हें समझ में नहीं आता। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फोन मत करना, मैं तुम्हें फोन करूंगी। अगर समझ में नहीं आता तो बताओ, मेरे पास और भी तरीके हैं। वापस आ गए? हाँ, वो मेरा फोन तुम्हारे पास रह गया था इसलिए। अरे हाँ, there you go। और तुम किसके इम्तिहान की बात कर रहे थे? ऑफ कोर्स, मेरे इम्तिहान की सांझ। मतलब ये स्वीटा कि हमारी सगाई तक बात पहुंच गई, और आज तक हमने एक दूसरे को एक छोटी सी चप्पल खाओगे? बड़ा मजा आता है। खाना खा ली, बहुत भूख लगी है। चलो। अर्जुन, मैं माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। माँ को इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। आई थिंक हमने माँ को यहाँ पर लाके गलती की है। वो क्या है ना, अभी माँ ने तुम पे चाकू मारने की कोशिश की। अर्जुन, वो गुस्सा था उनका, और ठीक है ना, तुम उनके नजरिए से भी सोचो। उनकी हर खुशी खत्म हो चुकी है और उन्हें लगता है कि उसकी वजह मैं। ना तुम अयान को हमारे रिश्ते के बारे में बताते, ना उससे गुस्सा आता,
ना वो ऐसी बदतमीजी करता। खैर, वो जो कुछ भी हो गया वो कल की बात है, उसे भूल जा। माया, तुम माँ को बिल्कुल अपनी माँ की तरह रखूंगी, दोनों में कोई फर्क नहीं करूंगी। अर्जुन, मैं जानती हूँ कि तुम वंदना माँ से जितना चाहे उतना गुस्सा हो जाओ, कि वो हमेशा तुम्हारे दिल में रहे, और जो तुम्हारे दिल में रहेगा ना, उसका ख्याल मुझे अच्छे से रखना आता है। अब देखो, अगर माँ सांझ के पास चली जाती तो तुम्हें उससे रिश्ता रखना पड़ता, और अब वो रिश्ता रखने लायक नहीं है। मैं माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। वही तो, वही तो फिक्र है मुझे। देखो माया, तुम माँ के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार हो, और मुझे नहीं लगता कि माँ ये सब तुम्हारा इतना कुछ हैंडल कर पाएंगी। देखो माया, अभी तो हमारे बीच में सब ठीक हुआ है, कहीं फिर से तुम मुझसे बोर ना हो जाओ। अर्जुन, मैं बदल गई हूँ अर्जुन। मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें अपना बनाना, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर रखूं। मैं जानती हूँ कि जब तुम और मैं साथ में होते हैं तो तुम्हारा ध्यान दूसरों की ओर भागता है, इसलिए मैं दूसरों को ही अपने घर ले आ गई। इसलिए अब मैं कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आपसे हमेशा मैंने कुछ ना कुछ मांगा, कभी अपने लिए तो कभी किसी और के लिए, लेकिन आज आपसे आपके लिए कुछ मांग रही हूँ। अगर इस बार झूठ की जीत हो गई तो आपके सच पर कभी कोई यकीन नहीं करेगा। अगर इस बार बुराई की जीत हो गई तो आपकी अच्छाई पर से सबका विश्वास उठ जाएगा। प्लीज मेरा विश्वास मत तोड़िए, प्लीज मेरी वंदना का ध्यान रखिएगा। अगर मेरे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आपको भी माफ नहीं करूंगी। आधी रात में ऐसे क्यों चिल्ला रही है आप? कहाँ जा रही है इतनी रात में? आप जानती है ना, इस घर में आते सब अपनी मर्जी से, लेकिन जाते मेरी मर्जी से। जानती है ना? तो कहाँ जा रही थी आप? पनी थोड़ा उधर होइए। देखिए, आपको डॉक्टर ने बिस्तर पर से उतरने के लिए मना किया है। मत उतरिए ना, आपको जो भी चाहिए ना सब कुछ मैंने यहाँ रखा हुआ है। पानी, ये बुक्स जिस इन केस यू गेट बोर्ड, और फिर ये देखो फ्रूट्स, अगर आपको बीच रात में भूख लग गई तो सब कुछ यहाँ पर है। आपको बिस्तर पर से उतरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छे बच्चे की तरह सो जाइए। तुम मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ लेकर आई।
सजा देना चाहती हो मुझे? इसीलिए मैंने आपके कमरे में टीवी नहीं लगाया, क्योंकि ये डेली सीरियल्स वालों ने ना मतलब गड़बड़ कर दी है। ये बदला, सजा, ढेने ढेने ढेने, सब बुलशिट। मेरा जो स्टाइल है थोड़ा डिफरेंट है, नॉट डेली सीरियल। मेरी सजा ना मां दिखाई नहीं देगी। तो सब करके सब खत्म। माँ, हम कितने जल्दी डर जाती हैं। अभी सजा का वक्त नहीं हुआ है, क्योंकि अब सोने का वक्त हुआ है। अब आप सो जाइए। फिर नहीं। अरे एक से नहीं, मैं भूल गई एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अभी मैं चली जाऊंगी ना, तो मेरे जाने के बाद आप भूत की तरह यहाँ वहां भटकना मत, प्लीज। वो क्या है ना माँ, मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी नजर हमेशा आप पे रहेगी। अब आप पूछेंगी ऑब्वियसली कैसे, राइट? चलिए आपको दिखाती हूँ। कम ऑन, चलिए। हाँ चलो चलो। ओके। माया लोगों के दिमाग से खेलती है, और आपको इस बार उसी के खेल में उसको हराना है। आपको वंदना आंटी को इस खेल में जिताना पड़ेगा। कम कम माय डियर मदर, कम कम। आइए, अभी मैं आपको मैजिक दिखा दूं। वो देखिए, कैमरा। ओ वेट, दिस वे, दैट वे। आइए आइए, और भी है। कम कम कम। वो देखिए, चलिए। दिस मोर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सॉरी यू क्या? वो देखिए, एक और है वहां पर। और आपके बेडरूम में 3-4 कैमरा तो लगे। अब ना, अब जब भी जो भी करेंगे ना, मेरी नजर हमेशा आप पर रहेगी। ऑलवेज। अरे अभी रोइए मत, अभी और भी कुछ आपको दिखाना है। आंटी प्लीज फोन उठाइए प्लीज। इतना क्यों डर रही हैं आप? अभी आपको मैजिक दिखाओ। मैजिक, वेट। खुल जा सिम सिम। दिखा दी, चलिए। कम। ये है मेरा सीक्रेट कमरा। मैं हर जगह, घर के अंदर, घर के बाहर, मेरी नजरों से कोई बचकर नहीं जा सकता। मैं जब चाहे, जैसे चाहे आपको देख सकती हूँ। आपको देखना है? ऐसे। मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता। कोई भी नहीं।
बार बार रोना क्यों शुरू कर देती है? मैं कुछ बोलने जाती हूँ रोना शुरू कर देती। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको अपना घर दिखा रही हूँ ताकि आप यहाँ रहेंगी ना अभी। चलिए बताइए, कहाँ जाने का प्लान था आपका? मुझे घर जाना है, मुझे सोने जाना है। गुड गॉड, चलिए सोने चलिए। आंटी फोन क्यों नहीं उठा रही? आई होप वो ठीक हो। आंटी फोन क्यों नहीं उठा रही है? हो सकता है माया उनके आसपास हो गई, इसलिए वो मेरा फोन नहीं उठा रही। चलिए अब गुड गर्ल की तरह आप सो जाइए बिना किसी टेंशन के, ओके? एक सेकंड। वो मम्मी कहा करती थी कि सोने से पहले ना सुसु कर लेना चाहिए, वरना अगर आधी रात में ना नींद टूट जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो चलिए माया नहीं माँ, चलिए सुसु करिए और चैन की नींद सोइए। माया मुझे सचमुच नहीं जाना है। चलिए कम ऑन गुड गर्ल। क्या हुआ? ऑल ओके? नहीं, मैं ठीक हूँ। माँ, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने अंदर भी कैमरास लगाए हैं? डोंट वरी, मेरी ऐसी कोई हॉबीज नहीं है। अच्छा मैं अंदर आ रही हूँ आपकी हेल्प करने। नहीं, बस हो गया, मैं ठीक हूँ। मैं आ रही हूँ। आ जाओ आप, नहीं तो मैं आ जाऊंगी। हो गया? फीलिंग बेटर ना? आप झूठ बोल रही है ना? हाँ? आपने सुसु नहीं किया ना? चलिए फिर करते हैं। चलिए मैंने किया, सच्ची किया। ओ माँ, मैं मजाक कर रही हूँ। रिलैक्स। चलिए सो जाते हैं। अभी आप एक गुड गर्ल की तरह अच्छे बच्चे बनकर सो जाइए, ओके? पर याद रखिएगा, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। वेरी गुड गर्ल, अब सो जाइए। माँ, नॉटी नॉटी। आपको पता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ नहीं सोना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना? और आपको तो पूरे 10 घंटे की नींद चाहिए। कैसे? चलिए आप पहले ऊपर चलिए। वैसे मुझे एक बात बताइए, आपके फोन पर आपने इतने सिक्योरिटी लॉक्स, मतलब मुझे तो बता सकती ना आप। सास बहू में तो ये सब चलता रहता है, मस्ती मजाक। आई प्रॉमिस यू, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इट विल बी आवर लिटिल सीक्रेट। हाँ बोलिए। ओह, कहीं सोसाइटी के अंकल से रात को छुप छुप के। अरे माँ, किडिंग, आई एम किडिंग माँ। माया, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है। तो हिलकर क्या करना है आपको? मुझे गर्मी हो रही है। तो ऐसा बोलिए ना कि गर्मी हो रही है। मेरे पास उस प्रॉब्लम का भी सलूशन है। गर्मी, ठंडी। अब खुश? अब कोई प्रॉब्लम? माया, सॉरी। अभी इसे आप ऐसे बांध दीजिए। There you go। अब इससे क्या होगा ना माँ, आपके अंदर क्या चल रहा है ना, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। आप कब सोई, कितना सोई, आपकी दिल की धड़कनें, सब कुछ मुझे पता चल जाएगा। पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी आदत नहीं है। तो आदत डाल लीजिए।
प्लीज फोन उठाइए प्लीज। माया, अगर कल तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं तुम्हें मिलने आ जाऊंगा। हर सवाल अपना जवाब लेकर ही पैदा होता है, बस हमें सही वक्त पे सही जवाब को खत्म करना आना चाहिए। Oh, come on, माया, और कितना तड़पाओगी मुझे अभी तुम? तुम्हें क्या लगता है माया कि तुम मेरे फोन से दूर रहोगी तो मुझसे भी दूर रहोगी? नहीं माया, मैंने तुमसे कहा था ना कि माया का कोई समय नहीं होता, पर हर समय माया का होता है। हर समय माया का होता है। मैं तुमसे कल मिलने आ रहा हूं माया, तुम्हारा फेवरेट कलर पहनकर।
आंटी आराम से, माया जग जाएगी। पानी? कोई मुझे समझ नहीं रहा, न मां न सांझ। मैं जानता हूं, सिर्फ आप मुझे समझती हैं, क्योंकि हम दोनों इस 5 स्टार जेल में जो है, मां को यहां पर लाकर मैंने बहुत बड़ी मुसीबत सर पे ले ली है। लेकिन माया ये हैंडल नहीं कर पाएगी। अगर मेरा ध्यान उसके सिवा किसी और के पास गया है ना, वो कुछ भी कर देगी। अर्जुन सो रहा है, चुप रहिए। वो उठ जाएगा, फिर रात भर नहीं सोएगा, फिर तबीयत खराब होगी, फिर ठीक नहीं है ना। प्लीज सो जाइए चुपचाप, प्लीज। कम ऑन, गुड गर्ल। दैट्स इट। अभी प्लीज मत उठिए। चलिए मैं आपको सुलाती हूँ। ओके। आँख बंद। नींद नहीं आती है क्या आपको रात में? पिछले 3 सालों में मुझे इस घर में गुस्सा आया, नफरत हुई है, लेकिन डर कभी नहीं लगा। मुझे आज माया से बहुत डर लग रहा है, वो कुछ भी कर सकती है। माया, माया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। तो फिर और आप क्यों बार बार अर्जुन को तंग करती हो? आपके लिए मैं वंदना माँ को लाई हूं ना, तो फिर चलो अर्जुन, बहुत देर हो गई है, इट्स टू लेट। गुड नाइट मैम। सिमरन, हाँ सिमी बोल। सांझ, मुझे तुमसे अभी मिलना है। इस वक्त? हाँ, और समय भी मेरे साथ ही है। सांझ, मेरे अयान को बचाने का कुछ तो रास्ता ढूंढो प्लीज। सिमी, मैंने अपनी फाइल कर दी है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। सांझ, कितना टाइम? सिमी, मैंने काम शुरू कर दिया है। देखना, अयान बहुत ही जल्दी जेल से बाहर आ जाए। कैसे सांझ? बोलो सांझ, बोलो ना। मुझ पर अभी तक किसी को कोई शक नहीं हुआ है। इस बार हमें माया का सच अर्जुन को दिखाना ही दिखाना। वो एक्चुअली मैं पूरा केस फिर से स्टडी कर रही हूँ, एंड आई एम श्योर कोई ना कोई नया एंगल जरूर मिलेगा मुझे। लेकिन सांझ, तुमने तो कहा था कि तुम इन सबसे दूर रहना चाहती, नहीं? हाँ, इसलिए मैं केस स्टडी कर रही हूँ, ताकि मैं केस स्टडी करने के बाद ये केस एक लॉयर को दे दूँ, सो दैट मुझे ये केस खुद ना लड़ना पड़े। रास्ता जरूर मिलेगा सिम, तू बस पेशेंस रख, ओके? सांझ, अगर तुम इस रास्ते पे चलकर अपनी मंजिल को ढूंढना चाहती हो, तो इस रास्ते पर मैं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। लेकिन सांझ, तुम
मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? नहीं समय, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? मैं ये केस स्टडी कर रही हूँ ताकि ये केस कोई और लड़ सके, और उससे पहले ये केस के बारे में मुझे बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ पढ़ना है, बस। मुझे माया को बताना होगा कि सांझ के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अरे अरे माँ, वो मत खाइए। ये मैं आपके लिए गर्मा गर्म सूप बनाकर लाई। आपके दिल के लिए ये अच्छा है बहुत। You have fruits? ये कितना कड़वा है। माँ, ये सेहत के लिए अच्छा है। माँ ने मनाया, प्लीज चुपचाप पी लो। मैं सब समझती हूँ, सब समझती हूँ। ये मुझे जानबूझकर यहाँ इसीलिए लाई है ताकि वो मेरी बेइज्जती कर सके। ये बार बार ये जताना चाहती है कि मैं इस पे मोहताज हूँ। सब समझती हूँ। लोग ऐसा कहते हैं, कड़वाहट ही कड़वाहट को काटती है। लो, तुम ही पी लो। शायद तुम्हारे अंदर की कड़वाहट इस कड़वाहट से कम हो जाए। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। आज से इस घर में ना सब हाथ से खाएंगे। नो फोक एंड नाइफ्स। हम इंडियन है तो हम हाथ से खाएंगे। हम ये सब क्यों यूज करें? प्लीज। हाँ, ओके। अर्जुन, अर्जुन, तुम भी ना। अर्जुन, माँ को चोट नहीं पहुंचाई जाती। बिना दर्द के भी काम करना आना चाहिए। ये तो मुझे। अरे लो, चोट लग जाएगी, छोड़ो। तुम्हें सीरियसली लगा कि मैं ये चाकू छुरी? सीरियसली? बैठो, फिनिश योर ब्रेकफास्ट। मैं वंदना माँ को लेकर आती हूँ। क्या वो कहीं भी प्रकट हो जाती है सांझ, कहीं भी प्रकट हो जाती है, और बात की तरह नहीं, भूत की तरह, एक प्रेत आत्मा की तरह पूरे घर में भटकती रहती है माया। माया ने घर के हर एक कोने में सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं। जहाँ वो खुद नहीं है ना, वहाँ उसकी नजरें हैं। उसकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। आंटी आप भी ना, आपको आंटी आप भी ना, आपने मेरा नंबर डिलीट क्यों नहीं कर दिया? और अगर आपको नंबर सेव ही करके रखना था तो सांझ की बजाय सावरी रख देती। ये सारी बात ना आपकी बस की है ही नहीं। डांट ले। अब तुम भी डांट
डांट ले। यहाँ एक तो माया ने मेरी जान खा रखी है, डरा कर रखा हुआ है मुझे, तब तू भी मुझे डांट रही है। सॉरी, मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ। पता नहीं मेरा अर्जुन 3 साल से कैसे वहां रह रहा है। माँ, आपको एकदम शांत रहना पड़ेगा। अगर आपने जरा सी भी टेंशन ले ली ना तो हो गया काम। आपको माया का भरोसा जीतना है। सांझ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उस लड़की को अपने आप पर ही भरोसा नहीं, क्योंकि वो अपने आप से प्यार ही नहीं करती। जहाँ प्यार होता है ना, भरोसा वही होता है। आपको माया का भरोसा जीतना है, और आप माया का भरोसा तभी जीत पाएंगे जब आप उससे प्यार करें। उसी के जाल को उसी के भरोसे से तोड़ना पड़ेगा। हाँ, सांझ, मैं फोन रखती हूँ, वो आ गई है। बाथरूम गई थी। चलिए, हम ब्रेकफास्ट टेबल पर आपका इंतजार कर रहे थे। आपको माया का भरोसा जीतना है, और आप माया का भरोसा तभी जीत पाएंगे जब आप उससे प्यार करें। माया, प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा, तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। मैंने तुम्हें इतने दुख दिए, लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझे अपने घर में जगह दी। तुम सही थी, मैं गलत थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या करिए ना, आपकी जगह वहां नहीं, यहाँ है, मेरे दिल में। कैसी बातें कर रही हैं आप? माँ, ये क्या नाटक कर रहा? चलो देखो, चलो। अरे अर्जुन, ये कोई तरीका है माँ से बात करने का? सॉरी, आपका बेटा भी ना गुस्से में कभी कभी कुछ ज्यादा ही, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। जबान थोड़ी सी तीखी है। अब आपका बेटा है। आप लोग दोनों जाइए, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। चलो माँ। अर्जुन, माया बहुत अच्छी लड़की है। नहीं मतलब बहुत प्यार करती है तुमसे। तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। देखो ना, मेरा भी कितना ख्याल रख रही है वो। देखो माँ, प्लीज, आप जब तक यहाँ पर हो, प्लीज कुछ गड़बड़ मत करिएगा। उसको गुस्सा होने का मौका मत दीजिएगा। आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज।
अब क्या हुआ माँ, क्यों रो रहे हो? सॉरी, वो मुझे आयान की याद आ रही थी। तुझे याद नहीं आती उसकी? तूने तो पाला है उसे। तुझे लगता है तेरा आयान ऐसा कर सकता है? मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे माया को कोई गलतफहमी हो गई है। माँ प्लीज। माया आपको यहाँ पर लेकर आई, आपका ख्याल रख रही है, आपको खाना खिला रही है, आपके लिए खाना बना रही है, और आप आयान के लिए बात कर रही हैं। आप ये सब बात करके मेरा और माया के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं। माँ एक बात सुन लो, मेरे और माया के बीच में कोई नहीं आ सकता। कोई भी नहीं। तूने तो पाला है उसे। तुझे लगता है तेरा आयान ऐसा कर सकता है? मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे माया को कोई गलतफहमी हो गई है। आप ये सब बात करके मेरा और माया के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं। माँ एक बात सुन लो, मेरे और माया के बीच में कोई नहीं आ सकता। कोई भी नहीं। सब कुछ खोने के बाद भी आपका यकीन नहीं पा सके। बड़ों को समझाना हमारा फर्ज होता है, उन्हें डराना नहीं। क्या हालत कर दी तुमने माँ की, पसीना पसीना हो गई है बेचारी। हाँ, ऐसा क्या कहा माँ ने? माया और माँ यही कह रही थी ना कि माँ का मन नहीं मान रहा है कि अयान मेरे साथ ऐसी हरकत कर सकता है। तो ठीक ही है ना अर्जुन, माँ है वो अयान की, और हम यकीन उसी पर करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। जैसे तुम्हारा यकीन मुझ पर है, वैसे ही माँ का यकीन अयान पर है। और तुमने इतनी सी बात पर यहाँ पर ये ऐसी हालत कर दी, वो भी सिर्फ मुझे खुश करने के लिए। तुमने मेरी रिफ्लेक्शन देख ली थी ना? अर्जुन, मैंने प्यार में दिल खोया है, अकल अब भी वही है। मुझे लगा कि मुझे बुरा लग जाएगा। देखा आपने, आपका बेटा मेरी हर पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखता है।
अर्जुन, अगर मेरी खुशी से किसी को तकलीफ मिलती है तो मुझे बद्दुआ ही मिलेगी ना। लेकिन मुझे सिर्फ माँ की दुआएं और उनका प्यार चाहिए, है ना? है ना अर्जुन? Of course. Good. अरे माया, माँ खुद खा सकते हैं। जानती हूँ अर्जुन, लेकिन मुझे भी तो माँ को अपने हाथ से खिलाने का मन करता है ना। चलिए, ये एक और बाइट। गुड गर्ल। अरे देखो अर्जुन, मैं भूल ही गई, दवाई लेने अंदर गई थी और वो ही भूल गई। तुम प्लीज माँ के लिए दवाई लेकर आ जाओगे? थैंक यू। ये लीजिए माँ, ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसका मजा नहीं आएगा। कम ऑन, गुड गर्ल। क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों आप अर्जुन को तंग कर रही है? आप जानती है ना कि वो मेरे खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता, तो फिर क्यों? आपने पिछली बार कोशिश की थी तो अर्जुन ने 3 साल तक आपसे बात नहीं की थी। अगर इस बार आप कोशिश भी करेंगी ना तो 3 साल भी बहुत छोटे लगेंगे आपको। ओके? बस 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 माँ, कितना खाएंगी आप? इतना खाएंगी तो तकलीफ हो जाएगी। अच्छा, तुम्हारा फोन बज रहा है? नहीं, मेरा नहीं। आंटी फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या प्रॉब्लम है? आपका फोन बज रहा है? उठाइए। हाँ, ये फोन कंपनी वाले ना बार बार फोन करते रहते हैं। फ्री कॉल्स ले लीजिए, फ्री मैसेजेस, जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग पड़े हैं बात करने के लिए। चलिए, राइट। ऐसी हालत में ना वैसे भी आपके पास ऐसे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होने चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अर्जुन, हम एक काम करते हैं, हम माँ का फोन का कनेक्शन कटवा देते हैं। अननेसेसरीली उन्हें डिस्टर्ब होगा, कोई जरूरत तो है नहीं, राइट? नहीं, कटवाना क्यों है? माया, ये नंबर बहुत पुराना है ना, किसी रिश्तेदार को कॉल करना होगा तो। पर तुम टेंशन मत करो, वो फोन कंपनी वालों के नंबर ने ब्लॉक कर दिया। ओके, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। क्यों? क्योंकि डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। अब तुम इतनी सारी बातें पेट में रखोगे तो प्रॉब्लम होगी ना। अभी आए। माँ प्लीज, जब तक आप इस घर पे हो प्लीज माया को गुस्सा मत दिलाना। और हाँ, अयान के बारे में इस घर में आप बात नहीं करो प्लीज। माँ समझो मेरी बात को प्लीज। ये लो अर्जुन, तुम्हारा गरम गरम पानी। चलो, इससे पहले ठंडा हो जाए, जल्दी पी लो। ओके?
सॉरी। शायद इस फोन की किस्मत में बंद होना ही लिखा था। बेचारा ये किसी काम का नहीं रहा। I'm sorry माँ, I'm sorry अर्जुन। पर आई गेस कुछ आवाजों का बंद हो जाना ही अच्छा होता है। एक सेकेंड, चलिए ये आप मुझे दे दीजिए, मैं क्या करेंगे अब इसका? अब मैं सांझ को कांटेक्ट कैसे करूंगी? Just hope she's okay. The number that you're trying to call is unavailable. The number that you're trying to call is unavailable. Okay, that's it. जिस लड़की के पीछे मैं पड़ा हूं, ये किसके पीछे पड़े हैं? किससे बात कर रहे थे? समय वो दोस्ती है, कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। इतनी जरूरी बात करनी है कि लेकिन इम्पोर्टेंट बात। सांझ, जब इंसान झूठ बोलता है ना, तो उसे अपनी आंखें नहीं चुरानी चाहिए। एक वकील बनने का सबसे बड़ा उसूल। तुम्हारी ये जरूरी बात मुझे पता है सांझ। और अगर गलती को सुधार दिया जाए तो उसे गलती नहीं, उसे सीख कहते हैं। ये रही आपकी सीख। अब तो कोई गलती नहीं होगी ना इससे। मुझे नहीं चाहिए माया। माँ, अगर इतने प्यार से कोई कुछ दे रहा हो तो मना नहीं करते ना, ऐसे उसका दिल टूट जाएगा। और मेरा दिल तोड़ना चाहती है क्या? ये रखिए। और इसमें ना मैंने आपके सारे कॉन्टैक्ट्स डाल दिए, बस एक छोड़ के। वैसे भी अब आपकी जिंदगी में मेरे और अर्जुन के सिवा कोई है भी नहीं ना। इतने बड़े फोन में सिर्फ 2 कॉन्टैक्ट्स। अब हम दोनों के सिवा आपको तीसरे की जरूरत नहीं है ना अर्जुन? Of course, माँ को किसी और की जरूरत तो है नहीं। अब हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे, चले? अभी मेरे बिना ऑफिस जाने की आदत डाल लो। अभी मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, किसी की बहू भी हूँ। और मुझे अपनी सास के साथ 24 घंटे रहना है ना? तुम्हें ऑफिस चलना पड़ेगा, वरना वरना क्या? वरना कुछ नहीं, बट तुम ऑफिस चलती हो तो मेरा ध्यान ज्यादा लगता है ऑफिस में। नो, एब्सोल्युटली नॉट। तुम जाओ अपने काम पर और मुझे अपना काम करने दो। लेकिन माँ, चलो जल्दी चलो, वरना लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। चलो जाओ, मैं माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगी, आई प्रॉमिस। चलो जाओ, कम ऑन। चलो। अरे अरे अरे,
अरे आप कहाँ जा रही है? थोड़ी देर लेटने जा रही थी। माँ, ऐसे खाना खाने के बाद तुरंत कोई लेटता है क्या? नहीं, तबीयत खराब हो जाती है। आप एक काम करिए, चलिए आप जाकर वहां बैठिए, मैं माँ को लेकर आती हूँ। जाइए, मैं माँ को लेकर आती हूँ। तुम्हें क्या पता है समय? कहीं समय को वंदना आंटी के बारे में पता तो नहीं चल गया? वही जो तुम्हारी नजरें तो कह रही हैं, लेकिन दिल की बात ज़बान पे नहीं आ रही है। वो तुम क्या? कि तुम्हें कोई तो टेंशन है, और वो टेंशन है माँ। हार्ट टेंशन। माँ, हार्ट टेंशन। और उस टेंशन का सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। डोसा, इडली, सांभर। आओ चलें। समय, मेरी टेंशन का इलाज कुछ और है। और वो क्या? तुम्हारा मुझे यूं समझना, तुम्हारा मुझे यूं इतना प्यार करना। थैंक यू। आर यू श्योर कि यही बात है? ना मेरी सांझ इतने रोमांटिक अंदाज में तो कोई बात नहीं करती। एक्सक्यूज मी, मैं हमेशा तुमसे बहुत अच्छे से प्यार से बात करती हूँ, ओके? एंड आई एम सॉरी, वो ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम ऑलरेडी कहीं और बन चुका है। दोस्त के साथ? हाँ। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या प्लान है तुम्हारा? क्योंकि शायद माया तक पहुंचने का यही एक जरिया बने। बाय। Have a great time. थैंक यू। प्यार अच्छे खासे आदमी को धोखेबाज बना देता है। अब आप दोनों गुड गर्ल्स की तरह बातें कीजिए। हाँ? अच्छा चलो मैं शुरुआत कर देती हूँ। माँ, आपको माँ की साड़ी कैसी लगी? बहुत बहुत सुंदर साड़ी है, कलर आप पर बहुत खिलता है। अरे वाह, ये हुई ना बात। ऐसे ही बातें करते रहिए, ठीक है? मुझे थोड़ा सा काम है, वो मैं खत्म करके आती हूँ। ओके? हाँ, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज यहाँ से उठिएगा नहीं तो आपको याद है ना, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, मेरी नजर हमेशा आप पर रहेगी। जानवी जी, आपकी व्हीलचेयर बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल तो है ना? अरे वाह, वेरी नाइस। अच्छा लगता है मेरी बात सुनती है। अच्छा माँ, अब मैं जरा बाहर जा रही हूँ। आपको कुछ भी जरूरत पड़े, कुछ भी तकलीफ हो ना, तो प्लीज वंदना माँ को बोल देना। आप समझ जाएंगे ना? बातें करते रहिए। चलिए चलिए चलिए। ओके मामी, I'll see you. I'll see you. ठीक है? माँ। हाँ? आवाज नहीं आ रही है। सॉरी। जानवी जी, आपके हाथों की दाल का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आपने ही माया को सिखाया होगा, है ना? करिए करिए, बातें करिए। I'll see you soon. Bye. आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं जानवी जी। मेरा फोन तो नहीं बजा।
के घर पर ही रह गई और वो मुझे अभी देख नहीं सकती। सांझ को फोन नहीं, सांझ को फोन नहीं कर सकते, माया को पता चल जाएगा। उसका दिया फोन है, उसने कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया ही होगा कि इसकी सारी इंफॉर्मेशन उसे मिलती रहे। नहीं, माया का कमरा। जानवी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मुझे आपके घर में ये सब नहीं करना चाहिए और मुझे ये अपने बेटों के लिए करना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी हायात के बेगुनाही के सबूत यही हैं, इसी घर में। प्लीज, आप एक माँ है, माँ का दर्द समझ सकती है। प्लीज। कैसे अपना फोन यहाँ पर भूल गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा माँ कहाँ गई है? मैंने कहा था उनसे यहाँ से उठकर मत जाना, लेकिन कभी ये मेरी बात सुनती ही नहीं है। मैंने कहा था यहाँ से उठकर मत जाना। ये कबर्ड तो माँ, मैं आ गई। माँ, आप कहाँ छुपी है? ये कबर्ड तो माँ कहाँ गई है? मैंने कहा था उनसे यहाँ से उठकर मत जाना, लेकिन कभी ये मेरी बात सुनती ही नहीं है। मैंने कहा था यहाँ से उठकर मत जाना। माँ, मैं आ गई। माँ, आप कहाँ छुपी है? कहाँ गई है माँ? कौन? माँ! कैमरा की नजर से कब तक छुपोगी माँ? मैं माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगी, आई प्रॉमिस। मुझे भी तो माँ को अपने हाथ से खिलाने का मन करता है ना। क्या चाय? ये चाय पीने के लिए? जाओ यहां से। मैंने कहा ना, जाओ यहां से। गेट आउट। अगर मेरी खुशी से किसी को तकलीफ मिलती है तो
मैं माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगी, आई प्रॉमिस। हेलो, जिसको मरने का शौक है ना, उसकी मेरे साथ आज मीटिंग करवा। मैंने कहा ना, नो मीटिंग्स टुडे, ऑलराइट? माँ आप समझ क्यों नहीं? जब तक आप माया के साथ ठीक रहोगे ना, वो आपको कुछ नहीं गई। ऐसे ही आपने कुछ गलत किया, उसके गुस्से में आप और मैं दोनों बच जाएंगे। माँ, माँ, माँ आप कहाँ छुपी है? माँ, माँ, ये क्या किया डस्की तूने? माँ तेरे साथ ठीक रहती, तू जानती नहीं। तूने माँ को कहां फंसा? यहाँ भी नहीं है, कहाँ छुप गई है? क्यों किया तूने ऐसा? अयान, मैं और क्या करती? क्या करती? ये माया के घर भेजने से अच्छा मॉम को तुम रोड पर रख देती। वो औरत पागल है सांझ, देख नहीं रही उसने मेरी क्या हालत की है? मैं जानती हूँ अयान, लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। तेरी बेगुनाही साबित करने के लिए माया का सच जानना बहुत जरूरी है। और वो सच तभी सामने आएगा जब आंटी उस घर में रहेगी। अगर माया ने मॉम को कुछ किया तो? कुछ नहीं करेगी। माया अर्जुन के सामने आंटी को हाथ भी नहीं लगा सकती। अगर उसने कुछ भी किया ना, तो उसका सच हमारे सामने आ जाएगा और हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। माया ऐसा चांस लेगी नहीं। वो औरत कोई भी चांस ले सकती है सांझ। माँ की कॉस्ट पे एक्सपेरिमेंट करेगी क्या सांझ? मैं जानती हूँ कि वो कितनी पागल है। उसके पागलपन का इलाज ढूंढ रही हूँ। अयान, प्लीज भरोसा रख। मॉम से बात हुई तेरी? हाँ सांझ, मैं फोन रखती हूँ, वो आ गई है। हुई तो है, पर ज्यादा नहीं। क्यों? क्या बात हुई मॉम से? अयान, कल जब वो वहां पहुंची थी ना, तो मैंने उनसे बात की थी, पर जैसे ही माया आई उन्होंने फोन काट दिया। अब मैं कब से उन्हें फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बस घंटियां ही बज रही, वो फोन नहीं उठा रही। और अभी जो लास्ट मैंने फोन किया ना, वो फोन नॉट रीचेबल आ रहा है यार। तू अभी जा, माया के घर जा, मॉम के पास जा, पता कर मॉम कैसी है, कहाँ है। प्लीज जा, तो अभी जा प्लीज सांझ जा। अयान, आंटी ने कहा था कि जब तक वो फोन पर ना बोले आने के लिए। नहीं सांझ, तू अभी जा प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू सांझ, प्लीज गो राइट नाउ अवे। सब प्लीज सांझ जा यार। ओके, तो आपको ये खेल खेलना है? फाइन, लेट्स प्ले। आप कब तक मुझसे छुपती रहेंगी माँ? आप जानती हैं मैं आपको ढूंढ लूंगी। माँ,
आप उनका साइड ले रही हैं? नहीं ना, आप तो हमेशा मेरी साइड रहेंगे, है ना? अब चुपचाप यहाँ बैठे रहिए। Not a single sound. माँ, कब तक छुपेंगे आप मुझसे? माँ, आप यही है ना? चलिए माँ, बाहर आ जाइए। माँ, आपको खेलना है माँ? Let's play. Round 2 begins. Ta-da! Come out, wherever you are. क्या हो गया? गॉड, ये क्या हो गया? कितना खून बहा है माँ, आप भी ना? क्यों करती है आप ये सब? हाँ? इस उम्र में कोई ऐसे खेल खेलता है क्या? आराम से, आराम से। और एक बात बताइए, पूरा घर छोड़कर आपको मेरा ही कमरा मिला खेल खेलने के लिए? कब से मैंने कहा था कि मेरी नजर सब जगह पर है। आप जानती है ना माँ, मेरे पास सीसीटीवी कैमरा है, मुझे सब दिखाई देता है। क्यों मुझे मजबूर करती है आप? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। खेल खेल रही थी आप? कुछ ढूंढ रही थी? मेरे कमरे में कुछ ढूंढ रही थी? माँ, जब दर्द होता है तब क्यों ऐसे हरकतें करती है? फिर लोग मुझे बुरा कहते हैं। मेरे कमरे में मतलब? अच्छा, ओके, बताइए, प्यार से पूछ रही हूँ, कुछ ढूंढ रही थी या फिर किसी के कहने पे कुछ ढूंढ रही थी? नौटी हुआ, इतनी भोली दिखती है ना?
उतनी है नहीं आप। क्यों माँ, है ना? चलिए बताइए, किसके कहने पर करी थी ऐसा? The number that you're trying to call is unavailable. सॉरी आंटी, लेकिन आपकी हिफाजत इस प्लान से ज्यादा जरूरी है। मजबूर कर दिया आप मुझे, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, तो बताइए ना फिर। बताइए, किसके कहने पर करी थी ये सब? देखिए, अब आप ही मुझे बताइए, अभी अर्जुन आएगा, वो ये सब देखेगा तो वो किस पर गुस्सा करेगा? मुझ पर गुस्सा करेगा ना? नहीं, क्यों आप हम दोनों के बीच में दरार डालना चाहती है? क्या माँ, आप भी बैठी रहिए यहाँ पर, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। गलती की है तो सीख तो मिलनी चाहिए। आपको बैंडेज कर दूं? आपको बैंडेज कर दूं? अरे माँ, अरे माँ, मैं मजाक कर रही हूँ। माँ, अभी आपसे कहा था ना कि इस उम्र में खेल नहीं खेलते। अभी अच्छा, आपको भागने वाला खेल खेलना है? ओके, चलिए, मैं 10 तक गिनती। 1 2 3 4 आंटी, ये सब क्या है? कुछ मत बोलना, एकदम चुप, एकदम चुप। साथ तो जा, मैं कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ।
नहीं सांझ नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। कहाँ छुपी है आप मेरी नौटी माँ? बाय। तुझे मेरी कसम, जा यहाँ से, मैं नहीं जा जा। Seven, 8, 9, 10. कहाँ जा रहे हैं? आपको मैंने अभी कहा था ना कि इस उम्र में ये सारे खेल मत किया करो। हाथ टूटा है, भागते भागते अगर पैर टूट जाता तो फिर आप भी जांगी माँ की तरह बजर बजर खेल। प्रॉब्लम क्या है आपको? क्या प्रॉब्लम है माँ? What is your problem? आंटी को चोट लगी है। कौन है बाहर? कोई नहीं है माया। किसका इंतजार है आपको? कौन है बाहर? कोई नहीं है माया। हेलो, एथलेटिक टाइप है ना आप? आपको गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है ना? अभी तक आप खेल रहे थे, लेकिन अब वो मैं डिसाइड करूंगी। Let's go. माया मैं कर लूंगी। अरे इतनी क्या ओवर एक्टिंग कर रही है आप? कौन बोलता है आपको खेल खेलने के लिए? खेल खेल रहे तो चोट लगेगी ना। बस हो गया। वैसे माँ एक बात बताओ आपको, ये जो दरवाजे वाली गेम्स है ना, ये आप मेरे साथ मत खेला कीजिए, हमेशा हार जाती है। याद है आपको 3 साल पहले आपने मेरे हाथ पर दरवाजा बंद किया था। माया वो मैंने नहीं किया था। वो तो सॉरी, मैं जानती हूँ आपने नहीं किया। एक सीक्रेट बताओ आपको, वो मैंने खुद किया था। Sorry, I'm so sorry. इसलिए कहती हूँ माँ, ये गेम्स खेलने के लिए ना सिर्फ ताकत की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए दिमाग का होना बहुत जरूरी है।
इसलिए तो बार बार हार जाती है। आप भी ना माँ। पर मैं जेन्युइनली एक बात बोलूं, मैंने सच में दिल से एक अच्छी बहू बनने की कोशिश की थी, पर आप एक बुरी सास बनना अपना छोड़ा ही नहीं, तो मैं कितना और अत्याचार सहती और क्यों? और अब क्या है, अब आप अच्छे बनने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कोई आपका यकीन ही नहीं करेगा। इसीलिए अब आपको थोड़ा सा थोड़ा एक्स्ट्रा ट्राई करना पड़ेगा। तो कर। वैसे मैंने आपकी दवाई और आपका खाना किचन में रख दिया है, प्लीज खा लीजिएगा। ओके? क्या है ना माँ, आपका ये खेल खेलते खेलते ना मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। वो क्या है ना कि आपका बेटा मुझे रात में सोने नहीं देता। आप क्यों इतना शर्मा रही है? गुड। चलिए मैं जा रही हूँ, और प्लीज मेरे जाने के बाद कोई खेल खेलने का सोचिएगा मत, कुछ और भी टूट सकता है। ओके मामी। वंदना आंटी को कहाँ फंसा दिया सांझ, कैसे हैंडल करेगी वो माया को? सांझ, तू जा यहाँ से बेटा, प्लीज तू जा यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको हाथ में लगी कैसे? कुछ नहीं हुआ है मुझे, वो बाथरूम में। आंटी सच बताना कि आपके हाथ में लगी कैसे? सांझ, मैं सच कह रही हूँ, वो बाथरूम के दराज में हाथ आ गया था बेटा। कुछ नहीं हुआ है मुझे, कुछ नहीं। और कुछ भी नहीं? आपके हाथों का खून मेरे हाथों में लग गया है। ये देखो, देखो ये। और आप कह रहे हो कुछ भी नहीं? देखो आंटी, अब माया के घर पे इसलिए आए थे ताकि आप उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके, उसे मार खाने के लिए नहीं। अयान बिल्कुल सही कह रहा था कि आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ नहीं हो। देखिए आंटी, मैं ऊपर आ रही हूँ और आप मेरे साथ वापस घर चल रहे हैं। नहीं सांझ, नहीं सांझ, मेरा कभी काम पूरा नहीं हुआ है बेटा। कोई काम पूरा नहीं करना है हमें। आपसे ज्यादा मेरे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ऊपर आ रही हूँ और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है आंटी। मुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे मेरी कसम है बेटा। जा यहाँ से। किससे बात कर रही है माँ? कोई नहीं है, ब्लैंक कॉल था। मैंने पूछा कि फोन किया है तो बोलो तो सही प्लीज। और कोई बोला ही नहीं।
हेलो हेलो हेलो। आजकल सबका चुप रहने का मूड है। आपका, ये फोन करने वाले का, खुद फोन का, मतलब फोन बजा भी नहीं और आपने उठा लिया। हेलो। बोला ना। जब बात करने की हिम्मत नहीं तो फोन क्यों किया? एक सजेशन देती हूँ, गेम हमेशा अपने लेवल के खिलाड़ी के साथ खेलना चाहिए। अगर खिलाड़ी तुमसे कमजोर हो तो जीतने का मजा नहीं आता, और अगर खिलाड़ी तुमसे अच्छा हो तो हार की कीमत बहुत बड़ी होती है। इतनी बड़ी कि जिंदगी भर कोई खेल खेलने के लायक नहीं रहोगे। Game over. अच्छा बताइए, किसका फोन था? हाँ? ये खिलाड़ी कौन था? माया, माया ब्लैक कॉल था। माँ, अभी तक सीरियस गेम शुरू भी नहीं हुआ है। माँ बताइए ना, वरना वरना आप मुझसे मेहनत कराएंगे। अब कॉल लॉग्स चेक करो, फिर झूठ पकड़ो। और झूठ की सजा ना माँ बहुत दर्द देती है। I hate lies. I hate it. Yes. माया, तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही? फोन पे मेरा नाम देखकर उठाती नहीं, लेकिन लैंडलाइन पे मेरा नाम कैसे देखोगे? मुझे ब्लैंक कॉल देकर मेरा वक्त बर्बाद करना बंद करो। समय तो बर्बाद हो चुका है माया तुम्हारे प्यार में। या तो आज तुम मुझसे मिलने आओ या फिर मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर। हेलो। मैं जानता हूं माया कि तुम्हारी नफरत में भी मेरा प्यार छुपा है। आज मैं इस प्यार को पाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं आ रहा हूं माया, आ रहा हूं। अजीब बात है, जिसकी आवाज हम सुनना चाहते हैं वो हमें सुनाई नहीं देती, जिसकी आवाज हमें सुनाई देती है वो शोर लगती है। और मुझे शोर से नफरत है। I hate it, I hate it. माया ने किसी से तो फोन पे बात की थी। कौन था जिसकी आवाज सुनते ही माया को इतना गुस्सा आ गया?
डेड। आप जानती हैं, जो भी मुझे तकलीफ देता है ना, वो फिनिश। माँ कितना डर जाती है। आप जानती हैं, वो जो है ना, वो ऊपर वाले, भले मैं उन्हें मानूं या ना मानूं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और मेरी हर तकलीफ दूर कर देते हैं। आप तो मुझे तकलीफ नहीं देंगी ना? नहीं ना? माँ, मेरा मानना है कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। आपकी किस्मत आपके हाथों। आप समझ रही है ना? मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, ये मैं बोल। सी मुझे ब्लैंक कॉल देकर मेरा वक्त बर्बाद करना बंद करो। अरे फोन आखिर किसका था, जिसने माया को इतना डिस्टर्ब कर दिया? यकीनन माया का सच, मेरे सबूत और मेरे बच्चों की जिंदगी, इसके सारे जवाब वहीं मिलेंगे। माया के गुस्से को कंट्रोल करना है तो उसे खुश रखना पड़ेगा। और माया को खुश कौन रख सकता है? उसका अपना स्वीटी पाए, मिस्टर अर्जुन शर्मा। माँ को बचाना है तो अर्जुन और माया को हैप्पी रहना पड़ेगा। कुछ भी करके माया को खुश रखना पड़ेगा। अगर माया खुश तो माँ और मैं खुश। माया, माया, हाथ टूटा हुआ है तो आप आराम क्यों नहीं कर रही हैं? क्यों? आपसे कहा गया ना कि आराम करिए। आपको आराम नहीं करना है? किसी को बुलाया है आपने? किसी का इंतजार है? नहीं तो। मैम, आपके लिए। थैंक यू। अर्जुन, फिलहाल मुझे अर्जुन से मिले जाना है। देखा आपका बेटा कितना प्यार करता है मुझसे। एक पल भी मेरे बिना नहीं रह सकता। आज मैं ऑफिस नहीं गई ना, तो उसने फूल घर पे भेज दिए। इतना प्यार करता है वो मुझसे। इतना टॉर्चर करती है फिर भी अर्जुन उससे इतना प्यार करता है? कैसे? सजना है मुझे सजना के लिए
सजना है मुझे सजना के लिए जरा उलझी लटे सवार दूं, हर अंग का रंग निखार लूं के सजना है मुझे सजना के लिए 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 मैं आ रही क्या हुआ? तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा, ये फूल अच्छा नहीं लगा, या मेरा भेजा हुआ बुके अच्छा नहीं लगा? माया, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी हर पसंद मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, और कोई नहीं, तुम्हारा अर्जुन भी नहीं। माया, माया, माया मेरी हाथ मत लगाना, तुम्हारा हाथ काट के फेंक दूंगी। माया, जो करना है कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारा हर दर्द सहने को तैयार हूं, लेकिन मुझे टाइम तो दो, मुझसे बात तो करो। समय को माया के साथ समय चाहिए। हाँ माया, चलो। अर्जुन, तू यहाँ क्या कर रही है? बोल ना, तू यहाँ क्या कर रही है? वाह अर्जुन वाह, तू यहाँ अपनी बीवी से बचने के लिए ये सीसीटीवी कैमरा छुपा है, और घर पर तेरी बीवी क्या कर रही है तुझे उसको कोई फिक्र नहीं है ना? इतना बड़ा फट्टू है ना, मुझे आज मालूम है। ए डस्की, ये फट्टू उट्टू कहना बंद कर। और क्या कर रही माया घर पे? तूने वंदना आंटी को माया के साथ अकेला कैसे छोड़ दिया? मतलब क्या किया माया ने? तेरी माया ने वंदना आंटी का हाथ तोड़ दिया।